हाय। आज मैं कुछ आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। आज अचानक से मैं रोड से गुजर रहा था तो एक बहुत सुंदर लड़की थी और उसने बहुत खूबसूरत ड्रेस ड्रेस पहनी हुई थी, है ना। ज़रूरी नहीं है कि ये जो लड़की है यही वो लड़की थी, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो एक लड़की जो थी वो बहुत सुंदर ड्रेस पहनी हुई थी और वो रास्ते से जा रही थी। कुछ लोगों ने देखा और उसे मतलब रोक के उसको बोला कि यू हैव ए वेरी नाइस ड्रेस एंड यू यू आर लुकिंग गॉर्जियस। तो वो लड़की सुंदर थी और साथ ही साथ ड्रेस भी अच्छी पहनी थी। लेकिन उसके दिमाग में ये आया कि मैं मतलब इसके रिप्लाई में किस तरीके से थैंक यू बोलूँ, क्योंकि थैंक यू तो एक छोटा सा वर्ड होता है। थैंक यू बोलकर आप अपना ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, यानी कि आप किसी को ये बताते हैं कि आप कितने धन्यवाद फील कर रहे हैं, है ना, कितना अच्छा फील कर रहे हैं, खुशी महसूस दिला रहे हैं मुझे, तो आप थैंक यू बोल देते हो। तो वो कुछ अच्छे वर्ड्स बोल नहीं पाई थैंक यू की जगह, वो चाहती थी कुछ और बोले लेकिन फाइनली उसको थैंक यू ही बोलना पड़ा। अब एक और केस ले लेते हैं कि कभी एक बार की बात है कि एक लड़का अपने माँ की सर्जरी के लिए, है ना, हॉस्पिटल में उसको लेके माँ को हॉस्पिटलाइज था। लेकिन दिक्कत क्या थी कि उसको रात का खाना वगैरह की दिक्कत थी। तो उसके जो पड़ोसी थे उन्होंने देखा कि रात में उनके लिए डिनर लेके पहुँचे उनके हॉस्पिटल। तो अचानक से क्या हुआ कि आप सोच रहे हो कि यार मतलब जो लड़का है वो तो बहुत बहुत टची हो गया, है ना, बहुत खुश हुआ कि यार इन लोगों ने मेरे लिए खाना बना के लाया। तो उस समय पे उस लड़के को जब थैंक यू बोलना है उनको, तो वो सोच रहा है कि मैं उनको ग्रेटिट्यूड पे करने चाहता हूँ लेकिन मैं एक अच्छा वर्ड बोलना चाहता हूँ, इतना खुश हूँ कि थैंक यू से भी कुछ अच्छा वर्ड हो, तो वो बोलना चाहता है। तो आप भी ऐसे बहुत सारे केसेस सिचुएशन में पड़े होंगे जब आपका ही मन होता है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ, मैं उनको थैंक यू के बजाय कुछ और भी वर्ड बोल सकूँ। तो अगर आप इस सब चीज़ों से आप भी फेस कर रहे हैं तो हाँ जी हाँ, आप सही वीडियो के साथ हैं। तो मैं आज जो बात करने जा रहा हूँ वो है, आज हम कुछ ऐसे वर्ड्स बारे में जानने चाहेंगे कि डिफरेंट वे टू से थैंक यू। अगर आप थैंक यू बोलना चाहते हैं और लेकिन उसके लिए कुछ अलग वर्ड्स यूज़ करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ अच्छे वर्ड्स के बारे में, कैसे किस सिचुएशन में कैसे थैंक यू बोलना है। तो इंग्लिश में अलग अलग तरीके से थैंक यू बोलने का प्रचलन है और वो चीज़ मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले ये जो वर्ड होता है ना, इनफॉर्मल, आपने अक्सर सुना होगा, फिर भी मैं एक ओवरव्यू देता हूँ। इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक या फिर अनाधिकारिक, इन द सेंस कि आप ये कह सकते हो कि मतलब आप कैजुअल वे में, है ना, आप ऐसा कह सकते हो कि ये बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, तो हम उसको इनफॉर्मल बोलते हैं ना। फॉर्मल मतलब होता है कि आप बिल्कुल डिसिप्लिन में रहो तो वो फॉर्मल कहलाता है, और इनफॉर्मल एज एग्जांपल कैजुअल बोल सकते हो। तो कहने का मतलब है इनफॉर्मल सिचुएशंस में जब आप दोस्तों के साथ जाते हैं, मज़े करते हैं, वो इनफॉर्मल सिचुएशन कहलाता है एक तरीके से। अब आपको एग्जांपल देता हूँ, एक सिचुएशन दे रहा हूँ कि आप दोस्तों के साथ हैं और इनफॉर्मल सिचुएशन हो जाएगा ना वो एक तरीके से। तो उन सिचुएशन में आप कैसे आप थैंक यू बोल सकते हो किसी कंडीशन को, तो वो आपके लिए एक वर्ड मेरे सामने है, वो है चीयर्स। देखिए, चीयर्स का यूज़ बहुत तरीक़ों से किया जाता है, यहाँ पे लिखा भी है चीयर्स एक्चुअली हैज़ ए लॉट्स ऑफ मीनिंग एंड वन ऑफ देम इज़ थैंक्स। चीयर का मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, चीयर मतलब खुशी होती है, तो और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन मैं आपके लिए जो लेके आया हूँ वो है कि चीयर का एक मतलब थैंक्स भी होता है, ठीक है। तो ब्रिटिश लैंग्वेज में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा पैमाने पे किया जाता है। इट्स यूज टू से थैंक यू फॉर स्मॉल थिंग्स लाइक व्हेन समवन पासेज यू द साल्ट। सिंपल सी बात है, कहने का मतलब है कि जब छोटी सी चीज़ों के लिए आप थैंक यू बोलना चाहते हो, जैसे कि आप ज़्यादा खुश नहीं हैं तो थैंक यू थोड़ा वर्ड बड़ा हो जाता है बोलने को ना। तो मतलब आपको अच्छा लगा, आपके लिए किसी ने हेल्प करी तो छोटा सा थैंक यू कह देते हैं, तो वो चीज़ वाली बात है। उसके लिए आप थैंक यू ना बोल के कोई और वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं क्या? जी हाँ बिल्कुल, वो है चीयर्स। एग्जाम्पल के तौर पे, आई हैव बॉट योर ड्रिंक, चीयर्स मेट। मेट का मतलब होता है दोस्त, है ना। तो कहने का मतलब है कि एक दोस्त ने अपने दोस्त के लिए एक ड्रिंक खरीदी, तो वो बोलता है आई हैव बॉट योर ड्रिंक, तो दूसरा जो दोस्त होगा वो कहेगा चीयर्स मेट, मतलब थैंक यू यार। तो ये एग्जाम्पल था चीयर्स के लिए। आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स ढूंढ सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में आपने अगर अच्छे से समझ लिया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे इसके रिगार्डिंग एक वर्ड लिखें। तो ये हम अगले वर्ड पे चलते हैं जो मैंने आपके लिए ढूंढ के लाया है, वो है टा। लिखा है टी ए, है ना, लेकिन इसको कभी प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो ठ ऐसे करके, एकदम ठा नहीं, ठ बोलते हैं वर्ड। तो इसका मतलब क्या होता है, टा इज़ ए वेरी ब्रिटिश, यू कैन यूज़ इट टू थैंक पीपल फॉर स्मॉल थिंग। ये भी जो चीज़ है, ये भी जो वर्ड है, ये भी स्मॉल थैंक यू के लिए, मतलब छोटी सी फीलिंग आ रही है मन में कि हाँ चलो यार थैंक यू बोल देते हैं,
अच्छा हुआ मेरे साथ इस वजह, तो आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ये लिख भी रहा है, इट्स लाइट एंड फ्रेंडली, ये दोस्तों के साथ ही, ये फॉर्मल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये कहीं बिजनेस में मीटिंग चल रही है वहाँ पे मत बोल देना आप। तो ये किस तरह का यूज़ करना है मैंने पहले बोल दिया, ये इनफॉर्मल वर्ड्स है, तो मैं आज इनफॉर्मल के वर्ड्स के बारे में ही बात करूँगा थैंक यू के जगह पे। तो ये जो वर्ड है ब्रिटिश वर्ड है था, और इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि हे हियर इज़ योर पेन, हियर इज़ योर पेन बैक, डैम इट। मतलब एक लड़का आता है एक अपने दोस्त के सामने जिसने उसकी पेन ली हुई रहती है, तो वो बोलता है हे मतलब सुनो तुम्हारा पेन मैं तुम्हें वापस दे रहा हूँ। तो दूसरा जो दोस्त होगा जिसकी पेन थी वो बोलेगा डैम इट, थैंक यू यार, मतलब तूने मेरी पेन वापस दे दी, थैंक यू। तो वही एग्जांपल ये भी बोल सकते हैं कि था वेरी मच, यानी कि थैंक यू वेरी मच। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैंने पिक्चर के थ्रू दिखाना चाहे। तो अब बिना देरी की अगले वर्ड पे अपने चलते हैं, जो वो भी इनफॉर्मल ही होगा आज के लिए ना। तो वो एक वर्ड है थैंक्स अ बंच। देखिए अभी तक जो हम वर्ड यूज़ करें है ना, टा हो गया, और उसके पहले वाला जो वर्ड यूज़ करें वो भी आपके किसके लिए था, स्मॉल थिंग्स के लिए था, है ना, चीयर्स जो था। अब थैंक्स ए बंच जो है ना, वो आपको ज़्यादा फीलिंग आ रही है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो मुझे क्या बोलना चाहिए। तो एग्जाम्पल के तौर पे दिस फ्रेज इज लिटिल स्ट्रॉन्गर देन चीयर्स एंड था। कहने का मतलब ये फ्रेज है थैंक्स अ बंच, एक तरीके से फ्रेज है। तो इसका यूज़ कब क्यों करते हैं, जब आपको फीलिंग स्ट्रॉन्गर फीलिंग आ रही है कि बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे थैंक यू बोलना ही चाहिए था। तो चीयर्स और टा से बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग, स्ट्रॉन्गर फीलिंग आए तब आप इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। और ये लिखा है इफ़ यू वॉन्ट टू शो दैट यू आर रियली थैंकफुल बट एट द सेम टाइम यू वॉन्ट टू कीप थिंग्स लाइट, दिस इज ए गुड वन। मतलब आप रियली वास्तव में आप सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा थैंकफुल फील कर रहा हूँ मैं, तो आप यूज़ तो कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसको लाइटली वे में बोला जाता है थैंक्स अ बंच, है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, वाओ यू फिक्स माई बाइक थैंक्स अ बंच, यानी कि मैकेनिक को आपने बोला कि वाह यार तुमने मेरी बाइक ठीक कर दी, थैंक्स अ बंच, यानी कि बहुत बहुत धन्यवाद कहने का मतलब। ठीक है, अब कुछ एक वर्ड और देख लेते हैं इसके मतलब इसी केस में चलते हुए आगे, थैंक्स अ मिलियन। इसका मतलब भी आप समझ पा रहे हो कि ये भी कुछ थैंक्स अ बंच काइंड ऑफ है। तो दिस इज मोर और लेस द सेम एज थैंक्स अ बंच। ये बोल भी रहा है कि थैंक्स अ बंच की तरह ही इसका यूज होता है। यू कैन यूज इट सिंसियरली बट लाइटली और सार्केस्टिकली। सार्केस्टिकली मतलब एक वर्ड का डबल मीनिंग होता है ना, आप बोल रहे हो कुछ और लेकिन कहना कुछ और चाहते हो, इशारा कहीं और है, तो उसको सार्केज्म बोलते हैं ना। तो सार्केस्टिकली भी आप इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। उसका मैंने एग्जाम्पल तो नहीं दिया लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जो मैं एग्जांपल सिंपल सा दे रहा हूँ, हे थैंक्स अ मिलियन फॉर योर हेल्प, मतलब थैंक यू यार, मतलब इतना हेल्प करने के लिए, मेरी मदद करने के लिए थैंक्स अ मिलियन, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो ये सब कुछ वर्ड्स थे जो मैंने आपके लिए आपको दिखाएं, और इसी के साथ ही आज की जो वीडियो है उससे मैं विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और भी कुछ आपको क्वेरीज हैं प्लीज़ मुझे लिख के भेजें। और मैं आपको बता दूं कि मेरे सब्सक्राइबर्स की ही ये रिक्वेस्ट थी कि मैं थैंक यू पे कुछ वर्ड बनाऊं, जैसे मैंने सिनोनिम्स गुड पे बनाए थे, और आशा करता हूं मैं उनकी हेल्प कर पाया होऊंगा। मैं ट्राई करूंगा कि अगली वीडियो में इसी थैंक यू का सेकंड पार्ट लेकर आऊँ, जिसमें मैंने इनफॉर्मल के बारे में बात करी, तो मैं कुछ फॉर्मल वर्ड्स भी क्या हो सकते हैं और भी थोड़ा बहुत इंप्रूव करके कुछ थैंक यू के वर्ड्स सिनोनिम्स लेके आऊँगा आपके सामने। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।